आदाब, सलाम, नमस्कार। हाँ, प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जो हमने कुछ आपको टिप्स दी थी उनको आप फॉलो भी कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, आपसे चंद मिनट आपके लूंगा और आपको कुछ एक दो और बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं, एक अंग्रेजी का एक लफ्ज है या टेक्निक है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक यानी ये क्या टेक्निक है? ये टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसमें आप जो है बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं। ये आपको इसमें आपको 25 मिनट का एक फोकस्ड स्टडी कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। यानी वो जो 25 मिनट है उसमें आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो आप बिल्कुल फोकस्ड स्टडी आप करेंगे उसमें। और फिर उसके बाद आप 5 मिनट का जब ब्रेक लेंगे तो वो जो 5 मिनट का ब्रेक होगा वो आपको एक तरह से रिफ्रेश कर देगा और फिर आप दोबारा बैठ जाइए 25 मिनट के लिए। तो ये जो गैप लेते हैं, अपने ब्रेक लेते हैं अपनी स्टडी सेशंस में, जो हमने टाइम टेबल बनाया, ये पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि टाइम टेबल आपको बनाना है पढ़ने के लिए। तो वो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल में आपको ब्रेक लेना है। वो जो सेशंस आपने बनाए होंगे उसमें आप 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में आपको यानी वो एनर्जी मिल जाएगी। आप एक तरह से बिल्कुल नए फील करेंगे, नई ताकत आपके अंदर आ जाएगी और फिर आप 25 मिनट फिर पढ़ सकेंगे। तो ये टेक्निक होती है टाइम मैनेजमेंट की, इसको आप जरूर फॉलो करें। एक और बात है जो आपको बतानी है कि जो लर्निंग है यानी पैसिव लर्निंग के बजाय आपको थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग क्या होती है? पैसिव तो ये कि आप बैठे हुए हैं, किताब खोली हुई, आप बैठ के पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अब आपने पढ़ तो लिया तो उसको रिटेन कैसे करेंगे, या आप ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपको याद है ना? तो कुछ आपको ऐसे मेथड अपनाने पड़ेंगे जैसे कि आप समराइज करें। आपने 25 मिनट में क्या पढ़ा, अब आप उसको बैठ करके लिखिए। आपने नोटबुक बनाई होगी, उसमें लिखिए, उसको समराइज कीजिए कि आपने क्या क्या चीजें याद कर ली हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है 25 मिनट में वो आप किसी को, उस कंसेप्ट को जो आपने पढ़ा वो किसी को पढ़ाएं। आपके घर में कोई छोटा है आपसे, छोटी क्लास में है, या आपका कोई दोस्त है, आप उसी को बैठ के आप ये कर लें। तो ये आप उससे क्या होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको याद हो जाएगा। आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, है ना? जो आप ने सीखा है वो करें, या फिर और प्रैक्टिस करें। आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर यानी जो पिछले सालों के पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका क्या होगा कि ये आपकी एक्टिव लर्निंग होगी, बजाय इसके कि आप पैसिव लर्निंग हो। जो पैसिव लर्निंग होती है, नहीं बैठ के आप पढ़े जा रहे हैं, घंटों तक पढ़ रहे हैं, आप वो आप रिटेन नहीं कर पाते, वो याद नहीं रह पाता है। उसको याद करने के लिए आपको ये मेथड अपनाने पड़ेंगे कि आप समराइज करें, आप अपने किसी दोस्त को बैठ के उसके साथ डिस्कस कर लें या उसको पढ़ा लें, है ना? या फिर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, या फिर आप जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन पेपर्स को। तो ये एक पैटर्न है जिससे आप उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी और आप जो है अच्छे से अपने एग्जाम में हिस्सा ले सकेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर उम्मीद है कल फिर एक नए पॉइंट के साथ हाजिर होगा, आपको इसी तरीके से 4 मिनट 3 मिनट का वक्त देकर, और आपको कुछ नई टिप इसी तरीके से देता रहूंगा। उम्मीद है आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट